कारण डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया गया। ठीक बात है इतनी। हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली बच्चों, और इसमें एक डाइपोल प्लेस्ड है। तो हमने क्या किया कि एक डाइपोल इसमें प्लेस कर दिया बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बनाते जा रहा है। यहाँ पे चार्ज ले लिया प्लस क्यू का, यहाँ माइनस क्यू का। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्यू ई होगा, और इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो माइनस क्यू ई नीचे लगेगा। और डाइपोल जो है वो थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, और ये सेंटर ओ है। और इस डाइपोल की जो लेंथ है बच्चों वो हमने 2L कंसिडर की हुई है, सारी बातें लिखी हुई हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे तो डाइपोल, तो ए एंगल अगर थीटा है तो ए एंगल थीटा बन गया। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं कहूँ कि ये ए पे रखा है, यहाँ बी पे रखा है, सी पे रखा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो अब ज़रा सा ध्यान से देखना शुरू करिए बच्चों यहाँ पे कि क्या कहा जा रहा है। ये हमारा ए सी हो गया। देखिए अब क्या हुआ, डाइपोल जब ऐसे रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा बच्चों। दोनों मिलके ऐसे समझिए, डाइपोल ऐसे है, एक ऊपर एक नीचे लग रहा था, इसको रोटेट कराने की फेनोमेनन इसके अंदर आ जाएगी बच्चों। इससे इसके अंदर एक टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इधर को लगेगा। ठीक, तो अगर इसके अंदर टॉर्क आ जाएगा तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है बच्चों, आर्म ऑफ कपल इनटू फोर्स। आर्म ऑफ कपल का मतलब दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ए सी के बराबर है। आप ट्राइंगल ए बी सी में अगर जाएंगे, साइन थीटा लेंगे तो आपको ये बात दिख जाएगी बच्चों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हो गया 2L के बराबर। ठीक, तो अगर मैं टॉर्क को टाउ लिखूँ और टॉर्क बोलूँ तो फोर्स कितना है, फोर्स इंटू 2L साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, और फोर्स की वैल्यू है क्यू ई, ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे टॉर्क इक्वल टू ई और क्यू इंटू 2L, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, क्यू इंटू 2L क्या डाइपोल मोमेंट होती है, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा ऐसे। क्या ये ठीक बात है? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो ये लिखा है P क्रॉस ई। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, अब पहली बात है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क P के बराबर होगा, और ये मैक्सिमम होता है बच्चों, और ये वाली बात हमारी मिनिमम होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जरा समझिए, ये तो टॉर्क कैलकुलेट हो गया। अब जब किसी पे रोटेट करने की क्षमता है तो मुझे वर्क, मान लीजिए थीटा एंगल पे छोड़ दिया तो इसको घुमा के तो ले जाएगा, तो इसको घुमाएगा कौन, कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा कि भैया इसको घुमा तो दिया आपने, ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, वर्क डन। तो मान लीजिए कि अगर वर्क डन है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। मैंने कहा स्मॉल एंगल डी थीटा से अगर आपने उसको रोटेट कराया बच्चों तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि टोटल वर्क डन, सिंस टोटल वर्क डन, देखिए एनर्जी कहाँ से आती है, जब काम करते हैं हम लोग, तो काम कब करते हैं, जब हमारे पास एनर्जी होती है। तो अगर आप वर्क कैलकुलेट कर लें वही एनर्जी होगी, ये बात आप लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल वर्क डन इन rotating the dipole, in rotating the dipole from orientation थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन, और ये थीटा 1 से थीटा 2, और टॉर्क की वैल्यू थी बच्चों पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक बात है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर पी ई बाहर आ जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा। इसको हम फिर से कर दें बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। फर्दर इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो पी ई मिलेगा कॉस थीटा 2, माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस कॉस थीटा 1। अब मैं नेगेटिव को, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा माइनस को, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक बात है इतनी। तो आपकी टॉर्क की डेरिवेशन जो आती है उसी डेरिवेशन से हम लोग ये काम को करते हैं बच्चों। अगर मेरी इक्वेशन नंबर 1 है तो इसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने बोल दिया। ठीक बात है, अब चलिए ध्यान से समझिएगा, थीटा 1 क्या है, इनिशियल एंगल है। थीटा 1 क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल के हिसाब से देखिए, इस पर जनरली न्यूमेरिकल ही होता है बच्चों। ये क्या है, इनिशियल एंगल है, याद रखिएगा हमेशा, इनिशियल एंगल है। थीटा 2 क्या है बच्चों, हमेशा हमारा फाइनल एंगल है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है,
अगर हमसे कभी कभी ये कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा आपको लेना है 0 डिग्री। अगर आपसे बोले कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपसे क्या बोले बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो थीटा आप लीजिएगा हमेशा 180 डिग्री। अच्छा मान लीजिए आपसे बोला स्टेबल से अनस्टेबल, इसका मतलब थीटा 1 0 और थीटा 2 180 हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात अगर मैं और यहाँ डिस्कस करूँ कि इनिशियली अगर थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 अगर थीटा है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। यानी अगर क्वेश्चन में इनिशियली कुछ ना बोला हो तो आप इसी केस को लेंगे, ठीक है। यानी कभी भी न्यूमेरिकल आए और उस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ये बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो आप इस वाले केस को कंसीडर करेंगे, ठीक बात है। इतना मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है। राधे राधे।